हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। राइट, और मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और आप यहाँ पर बाइनरी ऑप्शंस की ट्रेडिंग देख रहे हैं। राइट, मेरा ये वाला सेशन गाइस आज ओटीसी मार्केट पे रहने वाला है, क्योंकि आज जो मेमोरियल डे मनाया जा रहा है यूएसए में, ठीक है, तो इस वजह से आज जितने भी कोर्ट्स है वो सारे ओटीसी है। राइट, तो आज फिर ओटीसी पर ही हमें ट्रेड करनी होगी। राइट, गाइस थोड़ा सा बैलेंस कम है, प्लस क्या बोलते हैं, इस पे ओटीसी पे ट्रेड करने के लिए थोड़ी हिम्मत दिखानी होती है, तो मैंने बैलेंस कम करके 1% इन्वेस्टमेंट में हर एक ट्रेड पे इन्वेस्ट करूंगा, जो कि 1.76 हो रहा है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बैलेंस है यहाँ पर। इसका मतलब है $176 यहाँ पर है। ठीक है, तो सिंपल है कि हमें 1% की इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी हर एक ट्रेड में। तो शुरू करते हैं गाइस। दिस इज एन डाउन ट्रेंड। राइट, दिस इज एन डाउन ट्रेंड। नीचे क्या हुआ है, नीचे सडनली सेलर्स आए, बायर्स आए, फिर सेलर ने नीचे का कंटिन्यूएशन दिया, लेकिन बायर्स आ गए। अब जब बायर्स आए हैं डैट मीन्स कि यहाँ से बायर्स ऊपर की ओर जाने की कोशिश में है। सेलर्स आए, इसको रिट्रेसमेंट बनाया गया और वापस से बायर्स ऊपर जाने की फुल कोशिश में है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से और इस वाले पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है। सो लेट्स सी गाइस कि इस कैंडल ने तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है एंड दिस इज एन डाउन ट्रेंड। तो देखते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नीचे से बायर्स ऊपर आने की कोशिश में है, तो ऊपर की ही हम सारी ट्रेड्स करेंगे। ठीक है, ओके। तो इस कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग हुई है 66, इस कैंडल की ओपन हुआ है 74। दैट मीन्स कि ये वाली कैंडल अभी एक रेड कैंडल बनने के पक्ष में इसका गैप अप हुआ है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, देखिए गाइस कि यहाँ पर जब इस कैंडल ने पिछली कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया तो इससे अगली कैंडल स्ट्रॉन्ग है। राइट, वो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग है, बट उससे अगली कैंडल वीक हुई है, यानी वहाँ पर सेलर्स की इंटरफेरेंस ज़्यादा हुई है इस पर्टिकुलर कैंडल में और सेलर्स थे। राइट, फिर हुआ वो गैप अप। जब ये वाली कैंडल का क्लोज 71 है, यानी 70 के ऊपर है, तो वो गैप अप हो गया है। या तो ये 70 पर क्लोज होता और फिर वो गैप अप होता, तब तो स्किप हो गया होता 70। राइट, बट फिर इसने गैप अप किया है और इस कैंडल की ओपनिंग जो हुई है वो 74 पर हुई है, यानी 75 के नीचे हुई है। इसलिए मैंने ये वाली ट्रेड पुट ऑप्शन की लगाई थी, लेकिन ये लॉस हो गया है। राइट, यही होता है गाइस ओटीसी मार्केट में कि कुछ भी 100% नहीं है। राइट, और गैप्स वगैरह 100% काम करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने यहाँ पर सोचा था उस हिसाब से मेरी थिंकिंग बिल्कुल सही थी, क्योंकि अगर हम इतना सा देखें, यहाँ से पहले नीचे आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ से वापस से वो नीचे आए, यानी ये वाला पॉइंट एक तरह से आपका लोअर हाई का पार्ट है। राइट, तो यहाँ से डेफिनेटली सेलर्स एंट्री कर सकते थे मार्केट में, तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह थी सेलर्स के लिए ट्रेड करने के लिए। कोई बात नहीं, अभी हमें दोबारा से ट्रेड करनी होगी गाइस। वो लॉस हुआ है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ओटीसी पे ट्रेड हम कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली बस ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, ये कैंडल ने लो लगाया है, यहाँ पर लड़ाई देख लेते हैं। ओके, कैंडल को रोका जा रहा है, 85 से पुश आया और वापस से 90 के ऊपर गए और यहाँ पर मैं डबल ट्रेड मैंने प्लेस किए गाइस। यहाँ पे डबल ट्रेड प्लेस करने का रीज़न है कि फिर से अगेन गैप डाउन। ये वाली कैंडल 91 पर इसका क्लोज है, फिर जब बायर्स ने ऊपर क्लोज किया है 91 पर, तो इस कैंडल की ओपनिंग क्यों 88 से हुई है, यानी 90 के राउंड नंबर का एक फेक ब्रेकआउट किया है इसने, इस पर्टिकुलर बायर की कैंडल ने। राइट, तो इसी वजह से मैंने ये एक वापस से सेलर्स की ट्रेड लगाई है। इस बार मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 2% अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, देख लेते हैं गाइस, विन होगी लॉस होगी। दिस इज एन ओटीसी मार्केट, इससे हमें अपने इमोशन हाई बिल्कुल भी नहीं करने। अगर लॉस होता भी है तो अगेन अगर ये लॉस भी हो जाएगा तो स्टिल आई विल प्लेस ओनली 1% अमाउंट in my next trade. Right, but this is an winning trade. Okay, this is a winning trade. So ये बेहतर हुआ है, यहाँ से बायर्स आए थे तो अगेन देर इज स्टिल अ गैप टू दीज बायर्स। राइट, तो लेट मी प्लेस अनदर ट्रेड फॉर अ पुट ऑप्शन।
ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने दोबारा से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है जो कि बहुत ही नीचे जा करके लगी है। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि क्या होगा। ट्रेड प्लेसिंग थोड़ी लेट हुई है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको एक रेड कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि मुझे जो लगता है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके मैं बताता हूँ। यहाँ से स्ट्रांगली बायर्स ऊपर आए, फिर अब यहाँ से वापस से सेलर्स जब नीचे की ओर आए हैं तो उन अभी यहीं पर पहुंचे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने इस कैंडल पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की हुई है, और अभी आप देख सकते हैं कि कैंडल उस प्लेस के नीचे ही है। लास्ट के कुछ सेकंड बचे हुए हैं। लेट्स सी गाइस, जो लेट एंट्री हुई है कहीं उससे घाटा ना हो जाए, जो कि नहीं हुआ। और इस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली यहाँ पर हुई है, बट ये कैंडल पहले नीचे थी। अब इस पे भी मेरे को एक डाउन ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी थी, लेकिन अब वापस से लेट एंट्री हो जाएगी गाइस, तो मैंने इस पे अभी ट्रेड प्लेस नहीं की। ये वाली कैंडल नीचे जा करके फिर यहाँ पर आकर के क्लोज हुई है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब यहाँ से बायर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ से डेफिनेटली अगेन ये वाली कैंडल पर सेलर्स हो सकते हैं, क्योंकि बायर्स का मोमेंटम ऊपर वीक हुआ है, उसके बाद जाकर के सेलर्स आए हैं, राइट। और ये कोई वीक कैंडल नहीं है सेलर्स की, उन्होंने यहाँ पर अपना एक डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया है अंदर ही अंदर, इन कैंडल्स के अंदर, यानी वो नीचे की ओर ही आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे रिजेक्शंस थी, उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर पहुंची है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इस बार हम यहाँ से कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे। ओके, सो लेट अस गो फॉर अ कॉल ऑप्शन। ये कैंडल को 95 के ऊपर ही रखा जा रहा था, लेकिन सडनली वन लास्ट सेकंड में उन्होंने नीचे क्लोजिंग कर दी है। उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो 95 का इन्होंने एक रियल ब्रेकआउट किया है, ऐसा मुझे लगता है। जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से इस कैंडल को रिवर्स होना है। अगर रियल मार्केट होती तो ये होती ही होती रिवर्स, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मैंने एक फेक ब्रेकआउट के बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड की है कॉल ऑप्शन की। अब होता क्या है गाइस, देखो होता ये है कि कभी भी कोई भी कैंडल किसी पार्ट का अगर एक फेक ब्रेकआउट भी करे तो भी कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल वहां से रिवर्स ही होगी। क्यों? क्योंकि जब ब्रेकआउट हो गया तो अब उनके ऊपर डिपेंड है कि क्या वो नेक्स्ट कैंडल पे उसको रियल बनाते हैं या नहीं। यानी कि वो लड़ाई तो डेफिनेटली कर सकती है ना, जिस पार्टी ने उसका ब्रेकआउट किया है वो लड़ाई अवश्य कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अब ये कोई गारंटी नहीं थी कि इधर ग्रीन ही आएगी, राइट। ये आ गई क्योंकि वो जो भी हमने सोचा था मैंने आपको बता दिया है कि क्यों आई है। लेकिन जब भी ब्रेकआउट हुआ हो फेक, तो वो सेलर्स यहां पर अगली कैंडल पर लड़ाई कर सकते हैं, और हो सकता है अगली कैंडल रेड ही बन जाए, क्योंकि असल में मार्केट उस प्लेस के तो नीचे ही है ना, राइट। तो इसीलिए ये वाली कैंडल अभी तो फिलहाल के लिए रिवर्स हो गई है। ओके, लेट्स सी गाइस, यहाँ से स्ट्रांगली मार्केट ऊपर को गई है, ओके, फिर वो वापस से नीचे आए। अब यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश में है मार्केट। देयर इज अ मोमेंटम एंड ओनली 2 ग्रीन कैंडल आर गोइंग टू बी इन द मार्केट आफ्टर दिस कैंडल। सो लेट्स सी गाइज, वैसे यहाँ से मार्केट इसके ऊपर भी जा सकती है, जो इधर एक ट्रेंड लाइन थी उसके भी ऊपर है अभी मार्केट। तो यहाँ से देख लेते हैं गाइज। ओके, तो इसने गैप अप कर दिया है, और इस कैंडल की ओपनिंग 81 है और इस कैंडल की क्लोजिंग 77 है, बट स्टिल मैं यहाँ से पुट ऑप्शन के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर क्लियरली स्किप किया गया है 80 को, बट मैं यहाँ से पुट ऑप्शन के लिए गया हूँ, ठीक है। अब गाइज देखिए कि यहां पर मैं क्यों गया हूं पुट ऑप्शन के लिए, राइट। गाइज यहां पर पुट ऑप्शन के लिए जाने का मतलब ये है मेरा कि इसका जो रिएक्शन था, अब यहां पर लास्ट में 80 के नीचे रखा जा रहा था इस पर्टिकुलर कैंडल को, ठीक है। लेकिन लास्ट में उन्होंने पुश दिया और वो गैप अप हो गया, तो वहां से वो बायर्स डेफिनेटली आ सकते हैं क्योंकि गैप अप हुआ है। बट जब लास्ट में ऐसा हो जाए कि उसको उसकी फाइट हो रही है कि 80 के नीचे रहो, बट स्टिल वो गैप अप हो जाए, तो कोई ऐसी गारंटी नहीं होती है कि वो ग्रीन ही बनेगी। और मैंने पहले ही ये सचेत किया था आप लोगों को कि देयर इज अ मोमेंटम विद द सेलर्स एंड ओनली 2 ग्रीन कैंडल्स इन द मार्केट, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि देयर इज
एन डाउन ट्रेंड इन द मार्केट राइट नाउ, बट स्टिल तो बायर्स यहां से रिवर्स हो करके ऊपर एक और हाई लगाने में सफल हो गए हैं, नो डाउट अबाउट इट। मेरी पिछली ट्रेड लॉस हो गई है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, अगली ट्रेड पे हम डबल ट्रेड करके इसे रिकवर कर लेंगे, राइट, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो अभी मार्केट में फिलहाल के लिए उन्होंने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है बायर्स ने, और फिर सेलर्स आ रहे हैं, ओके, लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, नाउ दिस ट्रेंड इज अप ट्रेंड राइट नाउ, ओके, सो वी विल गो फॉर अ कॉल ऑप्शन अब से, जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, अब हम कॉल ऑप्शन के लिए ही जाएंगे यहाँ से, ओके। तो ये वाली कैंडल तो ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई सच फाइट नहीं हुई है कि मैं यहाँ पर ट्रेड करूँ, क्योंकि जहाँ पर इस कैंडल की ओपनिंग है वहाँ पर पिछली कैंडल का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या होगा, और जब नहीं पता तो उसका मतलब है कि नहीं पता है, ठीक है गाइज। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, आपको नीचे दिए गए लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, दिवेश ठाकुर ही एप्लीकेशन का नाम है, आप बस उसे डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब भाइयों, मेरे को कई मैसेजेस ऐसे आते हैं कि सर इतने पैसे नहीं हैं वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है, तो भाइयों आप लोगों के लिए मेरे पास एक ऑफ़र है कि आप लोग नीचे दिए गए हुए लिंक से आप अपनी कोटेक्स की एफिलिएशन आईडी क्रिएट कर दो, ठीक है। तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा भाइयों? मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, बट मेरे को सिर्फ इतना सा फ़ायदा है, जो मेरा पैसा अटका हुआ है कोटेक्स के एफिलिएशन में वो मुझे ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है, अगर मैं सिर्फ पाँच फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करवाने में सहायता करता हूँ कोटेक्स को, ठीक है, ऐसा उनका मेल था, ठीक है, सिंपली मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप वो कीजिए, मुझे सिर्फ 5 जनों के लिए ये ऑफ़र है कि अगर आप कोटेक्स पे आईडी बनाएंगे और कितना भी अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करते हैं उसमें, चाहे वो जितना भी हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है, तो मैं आपको 2000 रुपये का और डिस्काउंट में दे सकता हूँ अपने कोर्स में, राइट। बस इतना ही मैं कर सकता हूँ गाइस, कि ये मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पर $100 ही डिपॉजिट करो, वो आपका पैसा ही है, वो आपके ही अकाउंट में रहेगा, बट याद रहे कि आपको अपनी प्रीवियस आईडी को डिलीट करना होगा, कोटेक्स आईडी को, अदरवाइज जो भी पैसा आप वहाँ डालेंगे आपको विड्रॉल में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसलिए आईडी क्रिएट जो भी करेगा प्लीज़ मुझे मेरी एप्लीकेशन पर ही मैसेज करना विद द स्क्रीनशॉट, ठीक है, और मैं आपकी मेरी एप्लीकेशन की आईडी में एक कूपन कोड अवेलेबल कर दूंगा, जिससे आपको मेरा कोर्स 10 की बजाय 8000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी मेरे को पिछली कैंडल पर यहाँ पर लॉस हो गया था, राइट, तो ये हाई के ऊपर हाई लगा करके आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद बायर्स को रिट्रेसमेंट बनाया गया, एनगल्फिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, कंटिन्यूएशन हुआ, और अब मार्केट नीचे की ओर आ रही है, ओके। सो यहाँ से बायर्स ऑलरेडी जा करके ऊपर एक हाई लगा चुके हैं, सो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से वापस से बायर्स आएंगे अभी, ठीक है, और ये मोमेंटम चला हुआ है एक डाउन मोमेंटम, सो लेट्स गो फॉर अ पुट ऑप्शन हेयर, राइट, ओके। तो गाइज मैंने यहाँ से एक अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड यहाँ पर प्लेस की है, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। इस कैंडल में बायर्स अपनी एंट्री दिखा रहे थे, बट मेरा मानना है कि ये सेलर्स यहाँ तक आने का डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज देखते हैं कि जो मेरा पिछला लॉस हुआ था क्या वो रिकवर हो सकता है। अगर ये वाली लॉस हो गई तो मैं इस लॉस को एक्सेप्ट करूँगा, मैं यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ठीक है, और मैं आप लोगों को भी यही हिदायत देता हूँ कि यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना की जाए तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये एक OTC मार्केट है गाइस, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ टारगेट के अनुसार ही अपनी ट्रेड की है, ठीक है। ये वाली ट्रेड असल में मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जब उन्होंने स्किप किया है तो स्किप किया है यार 80 को, लेकिन मैंने तब भी ट्रेड कर दी, वो थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। ये वाला लॉस मेरे को खटक रहा है, जो उससे प्रीवियसली मुझे लॉस हुआ था ये वाला मुझे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी जो ये वाला हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें मेरी गलती हुई थी
यहाँ पर पुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं बनती थी, क्योंकि जब मार्केट ऊपर की ओर जा रही है तो वो जा रही है। ये वाली ट्रेड विन हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोटेक्स पे ओटीसी पर भी ट्रेड की जा सकती है। द ओनली थिंग इज कि अगर लगातार लॉस होना यहाँ पर शुरू होता है तो वहाँ पर आपको अपनी ट्रेडिंग बंद ही करनी होगी, यही सच्चाई है, ठीक है गाइज। अभी देख सकते हैं कि अभी ये जैसे ही लोअर हाई का इन्होंने ब्रेकआउट किया, फिर वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रिवर्सल के लिए ज़रूर प्लान करूँगा एक बार, जैसे ही मुझे बायर्स थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखेंगे किसी भी कैंडल में, क्योंकि ये एरिया पे हमें बायर्स की अवेलेबिलिटी मिल सकती है। और अभी के लिए तो बायर्स एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं गाइस। अभी दिखने में दिख रहा है कि वो अपनी प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर रह गए हैं, बट मेरा मानना ये है कि ये एक ओटीसी मार्केट है और यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग एंट्री फ्रॉम द बायर साइड भी नहीं थी, तो ये कैंडल वापस से रेड भी बन सकती है। लेट्स सी गाइस। वैसे तो यहाँ पर 400 का राउंड नंबर भी है, लेट्स सी कि होगा क्या, क्योंकि ये एक प्रकार से ये आउटसाइड बार पैटर्न यहाँ पर बना था और आउटसाइड बार का एरिया होता है गाइस, वहाँ पर कभी भी बायर्स आ सकते हैं, पता भी नहीं चलता है और लॉस हो जाता है। आउटसाइड बार का पैटर्न कुछ ऐसा ही दिखता है हमेशा गाइस, ठीक है, कि एक कैंडल को डबल से ज़्यादा एनगल्फ कर लिया जाए उसकी बॉडी को, तो वो आउटसाइड बार पैटर्न कहलाता है, ठीक है गाइस। ये अगर डोजी बन गई तो भी लॉस हो जाएगा, ग्रीन बनेगी तो लॉस होगा ही होगा, ओके। तो यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं मार्केट में, ओके, और ऊपर से सेलर्स की कोई एंट्री हमें नहीं दिख रही। यहाँ पर है मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक, वहाँ पर गैप अप हुआ है। सो लेट्स गो फॉर अ पुट ऑप्शन ट्रेड हेयर। और मैंने यहाँ पर डबल ट्रेड मैंने प्लेस की है गाइज। देखिए कि ये मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की लोअर विक का क्या खेल है। देखिए कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, फिर इसमें रिजेक्शन आई ऊपर, फिर वो नीचे आए, फिर वो ऊपर गए, फिर वो नीचे आए, फिर वो ऊपर गए, फिर वो नीचे आए। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, डैट मीन्स कि यहाँ पर ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है। और ये डब्ल्यू पैटर्न के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन जो ये वाला एरिया है इसकी लोअर विक, ये आपका प्रीवियस एक सब लोअर लो था इस डाउन ट्रेंड में, तो ये लोअर लो एक आपका लोअर हाई बनने की क्षमता रखता है, ठीक है। इस वजह से मैंने ये वाली ट्रेड प्लेस की हुई है और आप ये देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल वापस से रेड बन चुकी है। तो गाइज इतना ही था मेरा आज का ये ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये मेरा ट्रेडिंग सेशन भी पसंद आया होगा और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है गाइज। और सिर्फ 5 जनों के लिए ये ऑफर वैलिड है गाइज, जो मैंने अभी आपको एक्स्ट्रा 2000 रुपीज़ का मैंने डिस्काउंट देने की बात की है। सो हरी अप गाइज, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू एनरोल इन द कोर्स और नॉट, ठीक है। आप मुझे मेरी एप्लीकेशन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर चैट फैसिलिटी अवेलेबल है डायरेक्टली मेरे साथ, ठीक है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको रियल ट्रेडिंग सीखनी है या फिर मार्केट में हमेशा ही गैम्बलिंग करते रहना है, ठीक है। हर एक कैंडल का रीज़न होता है गाइज, और वो रीज़न आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आई डोंट थिंक जो भी बता सकता है भाइयों मेरे सामने खड़ा कर देना, वो 100% मेरा ही स्टूडेंट निकलेगा, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर कैंडल का रीज़न, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। मैंने आप लोगों के समक्ष 11 ट्रेड्स प्लेस किए, जिसमें से 3 लॉस भी हो गई थी। टेक केयर गाइज, टेक केयर।